आइए आइए, अब आप ही पर है सब कुछ। मिस्टर त्रिपाठी, इस विषय पर कि क्या युद्ध की आपदा में विपक्ष अवसर ढूंढ रहा है, आपका बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भ्रम रह गया है कि विपक्ष युद्ध की आपदा में अवसर खोजने की कोशिश कर रहा है। अभी ताऊ ने कहा कि आपदा में अवसर तो मोदी जी बता गए हैं। भाई, आपदा में अवसर जब देश में कोई मुश्किल आ रही हो तो उसमें अवसर खोजना होता है। अगर युद्ध में अवसर कोई खोज रहा है तो वो विपक्ष नहीं है, वो थोड़ा सा दूसरे तरह का विपक्ष हो गया है। 2 तरह की चीजें होती हैं किसी भी देश में जब संकट का समय है। एक ये कि क्या सरकार की पॉलिसी की वजह से वो मुश्किल आई है, इसका जवाब खोजना चाहिए। दूसरा ये कि अगर किसी भी वजह से मुश्किल आई है तो सरकार कर क्या रही, यानी पॉलिसी का ही मैटर है। एक प्री होता है, एक पोस्ट होता है। अब जरा प्री के मैं 2-3-4 आंकड़े दे देता हूं जो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। 14 करोड़ सिलेंडर इस देश में थे। 32-33 करोड़ अगर सिलेंडर दे दिया तो ये तो इस सरकार ने अपराध कर दिया। चूल्हे पर जलाना चाहिए था, लकड़ी पे जलाना चाहिए था, धुआं आंख में आना चाहिए था, और ऐसे ही चलता है देश, यूं ही चलते रहना देना चाहिए था। इस देश में रिन्यूएबल एनर्जी 2014 के बाद 10 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन 25 गुना बढ़ गया। और आप सब जितने आंकड़े में बता रहा हूं उसको चेक कीजिएगा। इस देश में प्री 2014 कोई रिजर्वायर नहीं था, निग्लिजिबल कैपेसिटी थी। आज वो कहां पहुंच गया। और फिर मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, बाद में क्या करना है उसमें आप ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि जो लाइन लग रही है उस पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और ज्यादा कार्रवाई करे। जो जमाखोर पकड़े जा रहे हैं, जिन्होंने 50, 55, 100, 300 सिलेंडर रखे, उनके ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन क्या जरा बताइए नहीं, चौराहे पे चूल्हा जला के धुआं उड़ा के ये कौन सा प्रदर्शन हो जाएगा भाई। महंगाई पे प्रदर्शन करना और युद्ध की वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जलडमरू मध्य में जो आना था उसका कम हो जाना, और उसमें भी सरकार ने डाइवर्सिफाई किया है, रूट्स नए तलाशे हैं हमारे अलग अलग, चाहे वो गैस हो चाहे क्रूड हो। और पेट्रोल डीजल की तो अभी तक कहीं कोई मुश्किल नहीं हुई। कमाल की बात यह है कि डिबेट में उसकी भी बात खूब होती है और विपक्ष के नेता कह देते हैं कि अरे पेट्रोल डीजल भी मिलना मुश्किल हो गया। मुझे लगता है इस तरह से देश में भ्रम का वातावरण बनाना और ऐसे समय में आपदा में अवसर खोजना ये कतई उचित नहीं है। आपदा में वहां अवसर खोजिए जहां घर, परिवार, देश, समाज में कुछ मुश्किल आए और आप सशक्त तरीके से खड़े हो जाए। समय समाप्त हुआ। इधर से क्लोजिंग हो गई। अब इधर आशुतोष जी, आपको बोलने का 2 मिनट का समय। क्या युद्ध की आपदा में विपक्ष अवसर ढूंढ रहा है, शुरू होता है अब। मुझे लगता है कि आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक दरअसल युद्ध की आपदा में विपक्ष अवसर ढूंढ रहा है, इसकी जगह होना चाहिए कि क्या विपक्ष को आलोचना करने का अधिकार है या अधिकार नहीं है। अगर विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं है तो फिर देश के अंदर लोकतंत्र होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये अपने आप में ही गड़बड़ है कि आप कहते हैं कि आप अगर विपक्ष आलोचना करता है तो आप कहते हैं आप उसमें अवसर खोजने की बात कर रहे हैं। देखिए, दुनिया में राजशाही में विपक्ष नहीं होता, सामंतवाद में विपक्ष नहीं होता, टोटलिटेरियन रिजीम में विपक्ष नहीं होता, कम्युनिस्ट शासन में विपक्ष नहीं होता। विपक्ष अगर होता है तो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में होता है। और लोकतंत्र में अगर विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब यह है कि लोगों को जो कह रहे हैं उनको देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में यकीन नहीं है। अब अभी हर्षवर्धन जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हर्षवर्धन जी ने फेसबुक पे लिखा हुआ है और वह मैं देख लेता हूं। उन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय पूरी तरीके से नाकाम रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय पूरी तरीके से नाकाम रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि हर्षवर्धन को तोड़ मरोड़ रहे हैं। नहीं सर, मैंने देखा है। मैं अब इसका मतलब यह है कि हर्षवर्धन जी जो हैं वो आपदा में अवसर खोज रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा, मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे बोलने, अब सवाल कहा कि नीति का प्रश्न है। नीति का प्रश्न यह कि जो ईरान आपका हजारों साल से आपका दोस्त था, आप अचानक इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं बिना यह सोचे हुए कि जो स्टेट ऑफ हार्मुज से जो आपका 60% के आसपास जो आपका एलपीजी गैस आता है, 20% के आसपास आपका जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल होता है, उसका क्या होगा। बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भारत ने ब्लंडर किया है। अगर आपको कोई स्टैंड नहीं लेना था तो आप, इजराइल भी आपका दोस्त है, ईरान भी आपका दोस्त है, आप क्यों डिस्टेंस मेंटेन करके रखते। और अगर सरकार इतना बड़ा ब्लंडर अपनी विदेश नीति में करती है, विपक्ष अगर सवाल खड़े करता है तो आप कहते हैं उसको सवाल पूछने का अधिकार नहीं, आपदा में अवसर खोज रहा है। इसका मतलब जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं उनको आप कहते हैं कि उनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त ताली बजा दीजिए 6 कंटेस्टेंट्स के लिए। जबरदस्त बोला इन्होंने। कोई सवाल आपका डायरेक्टली इनसे भी पूछ सकते हैं। 10 सेकंड मेरी मैं पढ़ देता हूं। पढ़िए, शब्द पढ़िएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय जितना जोर इसे प्रचारित करने में लगा रहा है कि एलपीजी क्राइसिस नहीं है, उसका चौथाई जोर भी एलपीजी उपलब्धता पर लगा दे तो बात फिलहाल बिगड़े तो नहीं। पेट्रोलियम मंत्रालय नाकाम साबित हो रहा है। ये
ओहो, ये तो चोरी पकड़ी गई आपकी। मैं बोले यही- कुछ, मैं- यहाँ के कुछ और बोल रहे हैं, लिखे कुछ। मैं तब भी वही बोल रहा था, अभी यही बोल रहा हूं कि पेट्रोलियम मंत्रालय एलपीजी क्राइसिस नहीं है, ये नहीं कह सकता। नहीं, मैं तो कह रही हूं, आप भी अफसर ढूंढ रहे थे इसमें। नहीं, जहां कतार लगी है वहां पता करना पड़ेगा जमाखोरों के ऊपर, और ये मैंने अपनी ओपनिंग रिमार्क में बोला है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, शब्दों को तोड़ना मरोड़ना और जो फैक्ट है उस पर बात करना। मेरे किसी भी फैक्ट का कोई जवाब आशुतोष जी नहीं दे पाए, तो फेसबुक पोस्ट से इन्होंने ट्विस्ट करने की प्रदीप जी के कोशिश की। चेहरे की जो लकीरें हैं वो गंभीर होती जा रही हैं कि यहाँ तो एक साथी गया, एक साथी गया पानी में। ऐसे मैंने तोड़ा, इसमें तो साफ लिखा हुआ है पेट्रोलियम मंत्रालय नाकाम साबित हो रहा है। ये कहां तोड़ा मरोड़ा भाई इसमें? सर आप कह इसको तो रहा हूं कि contest- अवेलेबिलिटी आप इसको करानी चाहिए। contest कर रहे हैं क्या? नहीं contest कर रहे मैं हैं ना। बता रहा हूं, मैं कंटेस्ट कर रहा हूं, मैं कह तो रहा हूं ना कि अवेलेबिलिटी करनी चाहिए। अंजना जी, आप तो जज मैंने हैं। आपने लिखा है, हम क्यों जज है? वहाँ LPG 3-3 बिठाए क्राइसिस हमने। नहीं है, ये कह के नहीं चला सकते हैं। और हम जज बन जाए, जान ले लें आप हमारी अगले दिन। इसमें क्या तोड़ा मरोड़ा मैंने? ये तो हो गया, एक तो कॉम्प्रोमाइज लग रहा है मामला। चलिए, आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मानना पड़ेगा, आशुतोष जी ने पहले पूरा एकदम रिसर्च किया कि क्या क्या लिखा है मेरे साथ आने वाले कंटेस्टेंट ने। हाँ, बोलिए बोलिए। जरा सी एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं यहाँ, शायद वो 1965 की वॉर से उनकी कोई जानकारी नहीं होगी। 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और उन्होंने ये कहा था जय जवान जय किसान, और उन्होंने पूरे देश से निवेदन किया था कि आप एक समय का खाना बंद कीजिए क्योंकि देश में अनाज की कमी हो सकती है। तो पूरे देश ने डिनर खाना बंद कर दिया था और मंडेज को पूरा सीरियल खाना बंद कर दिया था, सिर्फ वो कूटू सिंगाड़े का आटा वाटा खाते थे। तो उस समय भी तो ऑपोजिशन होगी, मुझे नहीं पता कौन सी सरकार थी नहीं थी, वो बात अलग रही। लेकिन देश जब इस प्रकार से आता है तो पूरे देश को एकजुट होकर 1965 का एग्जाम्पल इन बच्चों ने शायद नहीं देखा होगा, बहुत से शायद पैनलिस्ट ने भी नहीं देखा होगा, लेकिन मैं तो उस ज़माने में था और मैं इस चीज़ का आपको बता रहा हूँ, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा ये। जी बिल्कुल, सबने सुना है। एक पर टाइम का दिलचस्प बात खाना ये ना जनरल साहब की, आज आते आते कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर की होर्डिंग लोग करते हैं। आप सोचिए, मतलब इंसान जिससे सांस लेके जिंदा रह सकता है उसकी भी होर्डिंग लोग करते हैं। तो सिलेंडर तो उनके लिए बहुत आसान काम है, उनको लगता है खाना ही तो छीन रहे हैं किसी का।